हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुसरल पे स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल एक नया टॉपिक है। तो इसमें हम इंटीग्रेशन विद डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे विद लिमिट। ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले सबसे बेसिक्स में बताना स्टार्ट करूँगा। तो ज़्यादा इसमें कुछ खास ही नहीं, इसमें सब वही क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 7.1 से लेके 7.8 तक के जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारी प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेफिनेट इंटीग्रल। अब ये क्या है, इसमें क्वेश्चन तो सब वही आएंगे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बस इसमें क्या है, सिर्फ हमारी लिमिट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? लिमिट आ जाएगी। तो उस लिमिट का हमें यूज़ करना है। ठीक है। तो लिमिट का यूज़ करना हम आपको यहाँ पे बताएंगे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट हम इसको एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट आप लोगों को पता होगा, इसके लिए हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक्स, ठीक है, एक्स है, दोबारा से लिख लेते हैं एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है -1 से +1 dx। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले देखिए वेरिएबल चेक करिए। अगर ये एक्स है, ठीक है, अगर ये एक्स है तो यहाँ भी dx होगा। तो दैट मीन्स ये जो इसकी लिमिट है ये भी किस में रहेगी, ये भी x में रहेगी। अगर हम कहीं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट, ये देखिए t dt, तो यहाँ पे जो ये लिमिट है ये किस में है, हमारी t में। बस आपको यही चीज़ ध्यान में रखते हुए फॉलो करना है। और बाकी इसमें से सब्स्टिट्यूशन मेथड, जितनी भी इंटीग्रेशन अभी तक हमने पढ़ा है, पार्शियल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो सब हमें यहाँ करना है और लिमिट लगानी है। अब इसमें लिमिट लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे x का, x⁴n से, तो ये जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला लगता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट को अप्लाई करना है, देन फिर माइनस लोअर लिमिट को अप्लाई करना है और इसको सोल्व कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल है, तो यानी कि यहाँ पे प्लस c नहीं आएगा। एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखना, इसकी पर्टिकुलर कोई वैल्यू हमें निकालनी होती है इस रेंज में, -1 से लेके +1 के बीच में टोटल इसकी कितनी रेंज निकल के आ रही है वो हमें यहाँ पे निकालनी होती है। तो इस तरीके से हम कोई से भी क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो जैसा भी क्वेश्चन होगा तो हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के उसकी प्रॉपर एक रेंज निकाल लेनी है और उसको सोल्व कर लेना है। इंटीग्रेशन बेसिक होगा जो हम पहले करते हुए आए हैं। ठीक है। तो देखिए, इसका अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज। ठीक है। एक्सरसाइज है हमारे 7.9 का फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है -1 to 1 x + 1 × dx। इंटीग्रेशन करने का तरीका वही है, ट्रेडिशनल मेथड। तो इंटीग्रेशन आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लिमिट अलग अलग लगा के करना चाहें तो अलग अलग लगा के भी कर सकते हैं। पर अब हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे। तो ये जाएगा x²/2 + x -1 to +1। अब यहाँ पे लगाना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट है 1, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 + 1 2 इंटू, ठीक है, और माइनस इंटू नहीं आएगा, यहाँ माइनस आएगा, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है हमारे पास, -1 है, तो -1 का स्क्वायर 1/2, यहाँ पर हो जाएगा -1। अब इस पूरे को हमें सिंपल सोल्व कर देना है। उसको जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखिए -1/2 से +1/2 कैंसिल हो जाएगा, -1 माइनस प्लस होके +1 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इसकी पूरी वैल्यू आ गई। सेम एज इट इज में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस तरीके से बेसिक इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन ही आएंगे यहाँ पे। 1/x × dx। अब देखिए 1/x दैट इज log x 2m। अपर लिमिट x के प्लेस में हमें पुट करना, ध्यान रखिए अगर यहाँ x है तो ये भी हमारे x में ही चलेगी लिमिट। ठीक है। कहीं हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर इनको भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा।
ठीक, तो हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें, लॉग m बाई n वाली, ठीक है, या x बाई y वाली, तो दैट बिकम log 3/2, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करें। छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको, ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली में कभी आते नहीं है, बट ये हमें सिर्फ प्रैक्टिस करवाने के लिए कि लिमिट हमें कैसे अप्लाई करनी, इसीलिए हमें इनको करना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1 to 2 है लिमिट, और ये है 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9। अब आप चाहें तो इसको हर बार अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, बट अब हम ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ध्यान से करिए, सब हो जाएगा। ये हो जाएगा x⁴/4 क्यूब अपॉन क्यूब 6x² प्लस 9x 1/2। अब यहाँ अपर लिमिट, दैट मीन जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 2 रख देना, फिर माइनस लगा के क्या रख देना है, हमें 1 रख देना है। इसको कुछ इस तरीके से हम लिख लेंगे। पहले 2 के लिए लिखना है, फिर 1 लगा के लिखना। तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आप 1 लगाएंगे तो अंदर वाले सारे नेगेटिव साइन चेंज हो जाएंगे, बेसिक चीज़ें। तो ये है 1/4 5 इंटू 1/3 इंटू 1/2, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, और जो कैंसिल आउट हो रहा है उस डिजिट को यहीं पर ही आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इससे जो है हमारी कैलकुलेशन इजी पड़ जाएगी। अब देखिए, डायरेक्ट सोल्व कर लीजिए। 2⁴ ये हो जाएगा 16 माइनस 5 ये हो जाएगा 8 प्लस ये हमारे पास 3 4 इंटू जा 18, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 5/3, ठीक है, कैंसिल आउट हो गई, हो जाएगा हमारे पास, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक, हो जाएगा -3 -9। पूरे को सोल्व करिए। इस पूरे को सोल्व करके आप सभी को हमें कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो एटलीस्ट एक 12th क्लास का स्टूडेंट इस तरह की कैलकुलेशन को कर ही सकता है। आप सब लोग हमें सोल्व करके बताएंगे, कमेंट में जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। ये आपको बताना, सिंपल कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये आप लोग जरूर करिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है 0 to 5/4 sin 2x dx। अभी देखिए सिंपल इंटीग्रेशन करना है, साइन एक्स का हो जाएगा इंटीग्रेशन करना है माइनस cos x, एंड 2x का हो जाएगा 1/2, तो बाहर लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं 0 to 4, दैट मीन्स 2, ठीक है, cos 2π/4 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा हमारे पास 2 -1/2। अब देखिए cos 90 की वैल्यू आप सभी को पता है क्या होती है, और cos 0 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है। ये भी आप हमें सोल्व करके दिखाएंगे और इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 0 to π/2 cos 2x to dx।
ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये x है, यहाँ पे जो लिमिट है दैट इज आल्सो इन टर्म ऑफ x। अगर कहीं सब्स्टिट्यूशन लग रहा है तो फिर हमें लिमिट को भी सब्स्टिट्यूट कराना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना। cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x 1/2 0 to pi/2 same as it is limit minus lower limit pi/2 है ना, हाँ pi/2 ही, कोई दिक्कत। ये हो जाएगा कैंसिल, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 180 की भी कितनी होती है, ठीक है। तो ये आप हमें पूरा सोल्व करके दिखाएंगे, जो साइन 0 की होती है तो ये भी आप हमें पूरा सोल्व करके दिखा देना, ठीक है। इसका भी आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। साइन 0 की जो 0 और साइन 180 की कितनी होती है, वो भी किसके बराबर होती है, 0 के बराबर ही होती है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये कुछ 5 क्वेश्चन थे बेसिक। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है 6 है 4 लिमिट है तो 5 e टू द पावर x टू, देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इतने बेसिक तो हमने इंटीग्रेशन में भी नहीं किए थे जितने बेसिक इन्होंने यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल में दे रखे। तो ये हो जाएगा हमारे पास e टू द पावर 5, e टू द पावर x को तो e टू द पावर x ही होता है, माइनस e टू द पावर 4, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, ये भी आंसर है वैसे तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, और आप चाहें तो e टू द पावर 4 ले सकते हैं, सो दैट बिकम, ये भी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज हमें गिवन है 0 to pi/4 10x, ठीक है। अब देखिए वैसे तो 10x का हमारे पास log sec x होता है, क्या होता है log sec x, तो इसका लिख लेते हैं हम पहले log sec x, यहाँ आ जाएगा 0 to, अभी sec x को हम लिखेंगे 1/cos, ठीक है। क्या लिखेंगे 1/cos, जैसे ही हम 1/cos लिखेंगे 0 to pi/4, देखिए हमें पता है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाते हैं तो जो पावर होती है अगर वो उसका साइन चेंज हो जाता है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में कोस की पावर, ऊपर जाते क्या हो जाएगी नेगेटिव में, दैट इज -1 0 to pi/4। सबसे पहले इसको अच्छी तरह से असेंबल कर लेते हैं, ये माइनस आ जाएगा आगे, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे हो गया हमारे पास cos x, ठीक, और इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट में क्लोज एंड 0 to pi/4, एंड देन उसके बाद और लिमिट बस x के प्लेस पे रखना है pi/4 माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा क्योंकि जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो cos 45 पाई की जगह कितना रखेंगे हम 180/4, ये हो जाएगा 45 एंड 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√, cos 0 की हो जाएगी 1 लॉग के साथ, ठीक है, log 1। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको log की प्रॉपर्टी लगा के माइनस log, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2/1, तो यही आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब वापिस से अगेन √2 की वैल्यू अगर हम माइनस पूरे की माइनस +1 मानते हैं, क्या मानते हैं पूरे की +1, ठीक है, √2 की पावर इस तरीके से 2 की पावर 1/√2 की पावर 1, तो जैसे ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा ये हो जाएगा -1। हम इस अंडर रूट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, और अगर आप अंडर रूट को भी -1/2 लिखना चाहते हैं तो इसको भी -1/2 लिख सकते हैं लॉग के अंदर, तो ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी 2 to the पावर -1/2, ठीक है। ये हो जाएगा -1/2, -1/2 आगे आके प्लस हो जाएगा,
तरीके से इसके आंसर है। इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चन है सब, ये हमें करने हैं। तो कुछ पर एड कर लेते हैं।